जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी खुशखबरी देने वाला हूं और दोस्तों ये खुशखबरी है 8वें वेतन आयोग की। 86 दिन के बाद वेतन आयोग ने रफ्तार पकड़ ली है। जी हां दोस्तों, आगे चलकर 8 सीपीसी पर काम शुरू हो जाएगा वेतन आयोग के द्वारा। कार्यालय मिल चुका है वेतन आयोग को, ऑफिस सेटअप मिल चुका है वेतन आयोग को सरकार के द्वारा। अब वेतन आयोग के कर्मचारी, चेयरपर्सन, अधिकारी मिलकर काम करेंगे 8 सीपीसी पे। जी हां दोस्तों 8 सीपीसी पर एक छोटी सी खुशखबरी आ रही है आपके लिए। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट दी गई है अंकित कुमार कटियार जी के द्वारा। जी हां दोस्तों, इनके द्वारा बिल्कुल सही रिपोर्ट दी गई है, बिल्कुल सही न्यूज है, सच्चाई वाली खबर है जो दोस्तों आज मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों ये खबर है 21 जनवरी 2026 की। 8th पे कमीशन को मिला ऑफिस, 86 दिन बाद आयोग ने पकड़ी रफ्तार। सैलरी पेंशन के फैसले पर इस दिन होगी बैठक। जी हां दोस्तों, जैसा आपको बताया अब ऑफिस मिल चुका है वेतन आयोग को, अब बैठकें होंगी, मीटिंग होगी कर्मचारियों संघ के द्वारा और साथ ही साथ वेतन आयोग के द्वारा। जी हां दोस्तों, जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मीटिंग होगी वेतन आयोग की। जी हां दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। अब क्या होगा आगे 8 सीपीसी पर, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा, मतलब पूरा वीडियो देखेगा। सारी जानकारी समझने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो तो देखते हैं, लेकिन अभी तक कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%, ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सही रिपोर्ट लेटरों के आधार पे आपको मिल पाए, और आगे आने वाले वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको फिर जल्दी मिलेंगे। तो दोस्तों सारी जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों अंकित जी की रिपोर्ट को समझते हैं। जी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन एडिटर है, बिल्कुल सही जानकारी देते हैं, 100% सही जानकारी ये देते हैं। अब क्या जानकारी उन्होंने दी है? 8th पे कमीशन को मिला ऑफिस। जैसा आपको पता है सरकार ने वेतन आयोग को ऑफिस सेटअप करके दे दिया, यानी कार्यालय अब मिल चुका है 8वें वेतन आयोग को। 86 दिन बाद आयोग ने पकड़ी रफ्तार। सैलरी पेंशन के फैसले पर इस दिन होगी बैठक। जी हां दोस्तों, 86 दिन के बाद वेतन आयोग ने कुछ रफ्तार पकड़ी है, यानी पहला स्टेप पूरा हो चुका है सरकार के द्वारा, क्योंकि ऑफिस कार्यालय दे दिया है वेतन आयोग को। अब दोस्तों पेंशन सैलरी पर कुछ बैठकें होंगी कि किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर बनाना है, किस तरीके से फैमिली यूनिट को रखना है, किस तरीके से पे मैट्रिक्स बनानी है, किस तरीके से अलाउंसेस भत्ते बढ़ाए जाएंगे। सारी कुछ दोस्तों सारा कुछ होने वाला है बड़ी बैठकों में आगे चलकर। अब दोस्तों क्या लिखा है? 8वें वेतन आयोग को दिल्ली में कार्यालय मिल गया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई है। आयोग के गठन के 86 दिन बाद अब कामकाज में तेजी आई है। जी हां दोस्तों, 86 दिन बीत चुके हैं, अब उसके बाद कामकाज में कुछ तेजी आई है। जितने संगठन डिमांड कर रहे थे कि सरकार काम नहीं कर रही, वेतन आयोग काम नहीं कर रहा, तो दोस्तों अब जाकर कुछ हलचल हुई है। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ने 25 फरवरी 2026 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक बुलाई है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है स्टाफ साइड ने एक लेटर भी जारी करा है, शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर जारी करा है, और दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को वो लेटर भेजा है, ताकि दोस्तों एक मीटिंग बुलाई जा सके और फिर दोस्तों बातचीत करके एक मेमोरेंडम बनाया जाए 8 सीपीसी पर। स्टाफ साइड ने 25 फरवरी 2026 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक बुलाई है, जैसा मैंने आपको कल ही बताया था लेटर में। इस बैठक में वेतन, भत्ते,
पदोन्नति और पेंशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों यह बैठक होगी जेसीएम के द्वारा। ये मीटिंग करेंगे और बातचीत करेंगे वेतन पर, पेंशन पर, भत्तों पर, किस तरीके से एक अच्छा सा मेमोरेंडम बनाना है और सीधा वेतन आयोग को देना है, सीधा ऑफिस में देना है। यह आयोग की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ दोस्तों, जब आयोग बैठेगा, वेतन आयोग बैठेगा, जब काम करेगा, तो उससे पहले जितने भी नोट्स हैं, मेमोरेंडम है, वो दोस्तों वेतन आयोग की टेबल पर होंगे, ताकि वेतन आयोग रिपोर्ट्स को स्टडी करे, फिर दोस्तों अपनी रिपोर्ट में सारे सुझावों को वो रखे। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, इस पते पर बैठेगी आयोग की टीम। जैसा आपको पता है सरकार ने ऑफिस सेटअप करके दे दिया है, वो एड्रेस भी दे दिया है जहां पर वेतन आयोग बैठकर काम करेगा। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली में ऑफिस स्पेस आवंटित कर दिया है। जैसे ही आयोग का कार्यालय पूरी तरह फंक्शनल होगा, केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े अहम मुद्दों पर काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जैसे ही चेयरपर्सन या फिर अधिकारी कर्मचारी वेतन आयोग के कार्यालय में बैठेंगे, तो दोस्तों वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। किससे संबंधित? वेतन से संबंधित, पेंशन से संबंधित, भत्तों से संबंधित, और दोस्तों ये सारा काम करेगा वेतन आयोग। फिर क्या लिखा है, इसी कड़ी में नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ने अगला बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, साइड पे साइड जेसीएम शिव गोपाल मिश्रा जी और इनके टीम्स के मेंबर मीटिंग करेंगे और दूसरी साइड पे साइड वेतन आयोग बैठकर काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी दोनों तरफ से 8 सीपीसी पर काम शुरू होगा। एक तरफ मीटिंग होगी, बैठकें होंगी और दूसरी तरफ काम किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे लिए यह बहुत अच्छी बात है कि चलो कम से कम 8 सीपीसी पे कुछ तो काम होगा आगे चलकर, मतलब शुरू तो होगा। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, 25 फरवरी को होगी बड़ी बैठक। 25 फरवरी को दोस्तों एक बड़ी बैठक होने वाली है जेसीएम के टीम्स के मेंबर्स के द्वारा। एनसीजेसीएम ने 8वें वेतन आयोग के लिए कॉमन मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। जैसा आपको पता है जेसीएम स्टाफ साइड एक कॉमन मेमोरेंडम बनाएंगे 8 सीपीसी पर। इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक 25 फरवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे बुलाई है। 25 फरवरी 2026 को दोस्तों यह मीटिंग होनी है। यह बैठक 13C फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली में होगी। यह इसका एड्रेस है जहां पर मीटिंग होगी। सैलरी, पेंशन, प्रमोशन पर होगी बात। जी हां दोस्तों, आपकी सैलरी, पेंशन और प्रमोशन पर बातचीत करी जाएगी। इस पर दोस्तों ये मीटिंग होनी है। खास बात यह है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को 25 फरवरी से एक हफ्ते तक दिल्ली में रुकना होगा। जैसा दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि जब तक दोस्तों ये मेमोरेंडम तैयार नहीं होता, जब तक दोस्तों ये मीटिंग चलेगी। और दोस्तों जो स्टाफ साइट के मेंबर हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं, वो दिल्ली में ही रुकेंगे ताकि वेतन, भत्ते, प्रमोशन, पेंशन और सेवा शर्तों जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सके। जी हां दोस्तों, जितने भी सदस्य हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो दोस्तों बातचीत करेंगे वेतन पर, भत्ते पर, प्रमोशन पर, पेंशन पर और सेवा शर्तों पर। तो दोस्तों इससे संबंधित एक कॉमन मेमोरेंडम बनाएंगे, एक प्रस्ताव बनाएंगे, ताकि दोस्तों वेतन आयोग के कार्यालय में वो प्रस्ताव दिया जा सके। फिर क्या लिखा है, यानी सिर्फ बैठक नहीं बल्कि पूरे हफ्ते मंथन होगा। जी हां दोस्तों, यानी पूरे हफ्ते मंथन चलेगा कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से वेतन आयोग को एक अच्छा सा मेमोरेंडम देना है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, एनसीजेसीएम ने लेटर में क्या क्या कहा। पत्र में साफ कहा गया है कि जैसे ही 8 सीपीसी का ऑफिस पूरी तरह से काम शुरू करेगा, कर्मचारियों की ओर से मेमोरेंडम सौंपा जा सकता है। जी हां दोस्तों, जैसे ही दोस्तों 8 सीपीसी का ऑफिस पूरी तरीके से काम शुरू कर देगा 8 सीपीसी पे, वैसे ही दोस्तों उससे पहले टेबल पर सुझाव, मेमोरेंडम रखे जाएंगे जेसीएम के द्वारा, ताकि दोस्तों जब शुरू हो काम तो दोस्तों ये सारी चीजें पे कमीशन देखें। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, यही वजह है कि अभी से तैयारी तेज कर दी है। जी हां दोस्तों, एडवांस में दोस्तों तैयारी शुरू हो गई है, प्री प्लानिंग तैयारी शुरू हो गई है
जेसीएम के द्वारा। उनको सब पता है कि आगे क्या करना है। इस पूरे घटनाक्रम को 8वें वेतन आयोग की दिशा में ठोस और निर्णायक शुरुआत माना जा रहा है। जी हां दोस्तों, हम भी कहीं ना कहीं खुश हैं कि कम से कम इतनी तैयारी तो हो रही है। तो दोस्तों, जो ये कदम है, जो ये घटनाक्रम है, ये बहुत ही बेहतरीन है हमारे लिए। कुल मिलाकर ऑफिस आवंटन और ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक से साफ संकेत हैं कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब कागजों से निकलकर जमीन पर उतर चुकी है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों बहुत से कागज पत्र लिखे जा चुके हैं। अब कागजों से काम नहीं होगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा, ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, तब दोस्तों आगे चलकर कुछ होगा। और आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े बड़े फैसलों की पटकथा यहीं से लिखी जाएगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र के पेंशनर्स के लिए जो उनके लिए बड़े फैसले होने हैं या फिर छोटे फैसले होने हैं, तो दोस्तों यहीं से इसकी शुरुआत होगी। जैसे जैसे दोस्तों ये कहानी आगे बढ़ रही है, कहानी शुरू हो चुकी है 8 सीपीसी की। बस अब अंजाम देखना है कि कैसी रिपोर्ट वेतन आयोग सबमिट करता है सरकार को। हम तो यही चाहते हैं कि अच्छी खासी शुरुआत हो 8 सीपीसी की और उसका अंतिम फैसला भी अच्छा हो आपके बेहतर के लिए। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी, एक नई रिपोर्ट थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया कि आगे आने वाले दिनों में यानी अगले महीने कुछ बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। बहुत से पॉइंट निकल के आ सकते हैं 8 सीपीसी से संबंधित। एक तरफ वेतन आयोग का काम और दूसरी तरफ जेसीएम का काम। जी हां दोस्तों, यानी दोनों तरीके से काम होंगे तो और मजा आएगा जानकारियां देने में या फिर लेने में। तो दोस्तों बस जुड़े रहिए ये सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए। ऐसी नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेंगी अभी भी और आगे भी। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां और पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।